ओके गाइस, एंड सॉरी अबाउट दैट एरर। एक्चुअली मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक की थी, जस्ट लाइक दिस कैच। ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये एग्जैक्टली जो है यहाँ पे होना चाहिए, राइट। उसके बाद मैंने एक नेविगेट लिया है जो कि कुछ इस तरीके से मैंने मेंशन किया है, फ्रॉम नेविगेट, यूज़ नेविगेट एंड दिस यूज़ नेविगेट, ओके। और यहाँ पे हमने जो है इसको नेविगेट को यूज़ किया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो है हैंडल का जो सबमिट है वो गलती से मैंने इसकी जगह पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। इन दैट केस वो एरर आ रहा था और हमारा फंक्शन जो है वो रन नहीं हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं बैक साइड और अब इसको लॉगिन करके देखते हैं, ठीक है। तो लॉगिन के बाद हम रिडायरेक्ट हो रहे हैं, डेटा हमारा सेव्ड हो रहा है, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे अपडेट एंड डिलीट का फंक्शन नहीं देख सकते। तो उस प्रॉब्लम को भी मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व करता हूँ, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ सॉल्व करेंगे, जो कि है सी वाला बटन, ओके। तो यहाँ पे जैसे आप सी डिटेल के ऊपर क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे अपने इस पोस्ट के ऊपर, ठीक है। लेट्स गो विद दैट सी डिटेल, राइट, सी डिटेल। तो यहाँ पे चलते हैं अपने होल्ड ऑन सेकेंड, ओके। यहाँ पे हमें सिंगल पोस्ट के ऊपर चलना है, ठीक है। सिंगल पोस्ट डॉट JSX, और यहाँ पे हमें उसी पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर कर देते हैं। तो सिंगल पोस्ट के अंदर यहाँ पे लेट मी जस्ट गो ऑन माय सिंगल पोस्ट, हाँ ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट एंड सेट पोस्ट इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। अब इस पोस्ट के अंदर, ठीक है, इस पोस्ट के अंदर बेसिकली हम एक एम्प्टी डेटाबेस ले रहे हैं, मतलब एम्प्टी ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करके जो है इसके अंदर उस ऑब्जेक्ट को डालेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें प्रॉप्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे, प्रॉप्स। प्रॉप्स के बाद हम जो है, अभी एक और चीज़ याद रखना कि मैंने पिछले वाले वर्जन के अंदर जो है विथ राउटर का इस्तेमाल किया था, और इस वाले वर्जन के अंदर मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि ये आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है। लेकिन उसका एक सही एग्जांपल मैं आपको कल दिखाऊंगा, मतलब अगले वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए एक्सियोस डॉट गेट, इसके बाद हम यहाँ पे टिल्डे एज इट इज़ हमारा प्रोसेस डॉट env डॉट react app API फ्रॉम द पोस्ट स्लैश। अभी हमें क्या करना है ना कि हमारा जो पैरामीटर आएगा ऊपर की साइड पे, उसी पैरामीटर से हमें स्लग फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, इसलिए फटाफट से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, प्रॉप्स मैच पैराम्स डॉट स्लग, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को लेंगे। उसके बाद ये पोस्ट मिलने के बाद हम इस रिस्पॉन्स को रिटर्न करेंगे, देन रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू सेट पोस्ट इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट कैच, ओके। एंड इस कैच के अंदर हम लिखेंगे एरर, और एरर को हम अलर्ट करेंगे, एरर लोडिंग सिंगल पोस्ट, ओके, सेव इट। उसके बाद हम जो है यहाँ पे लिखेंगे दिस कार्ड की जगह पे मैं लिखूंगा पोस्ट डॉट टाइटल, यहाँ पे लिखूंगा पोस्ट डॉट कंटेंट, क्रिएट एंड ऐड की जगह पे मैं लिखना चाहूँगा पोस्ट डॉट, यहाँ पे हम एक क्रिएटेड ऐड के बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक बिल्ट इन फंक्शन जो कि है न्यू डेट वाला, कॉपी पेस्ट। तो ये वाला फंक्शन है जो एक डेट को कन्वर्ट कर देता है, एक टाइम स्टैम्प को डेट में कन्वर्ट कर देता है, चेकआउट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद हमें इमेज को भी यहाँ पे
देना है। तो यहाँ पे पोस्ट डॉट इमेज URL। अभी हमें क्या करना है कि जैसे कि हमें अभी सिंगल पोस्ट के ऊपर हम तभी जा सकते हैं जब हम उस पर्टिकुलर बटन के लिए क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें कार्ड के अंदर जाना पड़ेगा उसके लिए। अब कार्ड के अंदर जा करके हम जो है सिंपली जो हमारा रीडायरेक्ट का बटन है उसके ऊपर हमें रीडायरेक्ट होना है, मतलब जो हमने लिंक के लिए दिया था। ओके, तो यहाँ से हम सीधा अपडेट के ऊपर रीडायरेक्ट होंगे एंड आई गेस ये काम करेगा। लेट्स गो सी। ओके, व्हाट इट्स नॉट, why it's not working I don't know. Let me refresh it here. Inspect console. Let me go back to the card and let's see how it's not working. ओके, तो यहाँ पे हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो या चेंजेस करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पे डिवीजन को हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिंक एंड यहाँ पे भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिंक एंड लिंक टू। अब हमें यहाँ पे जो है लिंक टू post/slug। ओके, तो post/slug, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना, जब भी आप इसको सेव करोगे राउट्स के अंदर अभी आपको फिर से जाना है और यहाँ पे जो आपने पोस्ट सिंगल पोस्ट लिखा था वहाँ पे आपको लिखना है स्लग, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेना, ठीक है। post/slug यहाँ पे post/slug, save it, ओके, ठीक है। चल, let's go back, see details. Cannot read property of undefined reading params, okay. Single post 9, single post 9, ओके। तो यूज़ इफ़ेक्ट के लिए हमें तब तक शायद वेट करना पड़ेगा, आई थिंक सो। यूज़ इफ़ेक्ट, okay, just hold on a second, let me just check and then I will give you a idea about that. Hold on. सो गाइस, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो मेंशनिंग है उसको डिलीट कर देना है, बिकॉज हमें एक दूसरी मेथड ट्राई करनी पड़ेगी। इस वाले मेथड के अंदर हम जो है इंपोर्ट करेंगे यूज़ पैराम्स का फ्रॉम रिएक्ट राउटर DOM। देन व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे लेट slug इज इक्वल्स टू यूज़ पैराम्स और उसके अंदर यहाँ पे बस हम slug को इंसर्ट करके सेव कर देंगे और हमारा जो इफ़ेक्ट है वो रेडी हो जाएगा आई गेस। एंड यू कैन सी, बट यहाँ पे देखो आप कितने ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बस एक MTRA पास आउट कर देना है जिससे कि ये रिक्वेस्ट थम जाए और ये सही तरीके से काम करे, और ये अभी के लिए भी सबसे बेस्ट तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम एडमिन के ऑथोरिटी एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि nav के अंदर थोड़ी बहुत सी चेंजेस अभी के लिए कर लेते हैं। जैसे कि हमने लॉगिन के लिए तो रीडायरेक्ट कर लिया, बट अभी हमारे पास जो है क्रिएट का भी एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे nav के अंदर हमें क्रिएट का एक ऑप्शन देना पड़ेगा एंड उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले एंड nav आइटम के ड्रॉप डाउन के ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा गेट यूज़र। अगर प्रेजेंट है तो उस केस में हम लेंगे यहाँ पे li with the class name of nav item a dot class name of nav link and href is create। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे
क्रिएट, या फिर आप यहाँ पे लिंक भी ले सकते हो, वैसे कोई बात नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे href की जगह पे आप यहाँ पे 2 करो और यहाँ पे लिखो लिंक, एंड यहाँ पे भी लिखो लिंक, ओके ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे li, ओके दैट्स इट, सेव इट। एंड इफ आई गो टू हियर, देखो यहाँ पे अभी के लिए नहीं है, तो अगर मैं लॉग इन कर लेता हूँ तो शायद से आ जाए, बट ये नहीं, बिकॉज शायद प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ चेंजेस हो चुके हैं। तो लेट मी जस्ट चेक दिस आउट एंड लेट कम बैक हियर एंड टेल यू दैट हाउ एक्जैक्टली इट्स वर्किंग। बट फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि गेट यूज़र के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे लॉगिन के लिए भी एक फंक्शनलिटी जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। लॉगिन के लिए क्या फंक्शनलिटी जनरेट करनी है, अगर गेट यूज़र है तो वेट अ सेकेंड, ओके कंट्रोल सेट, अगर गेट यूज़र है तो हमें यहाँ पे करना है लॉग आउट कंट्रोल, सो सॉरी, यहाँ पे हमें लिंक को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ओके। इफ यूज़र नॉट, इफ गेट यूज़र नॉट, देन वी कैन डू अ लॉग इन, एंड इफ इट इज़ देयर, अगर वो है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली लॉग आउट करना पड़ेगा। तो लॉग आउट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल V, ठीक है। तो लॉग आउट हमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, और हिस्ट्री मतलब यहाँ पे नेविगेट, ठीक है, नेविगेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नेविगेट, बट फॉर दैट आई थिंक हमने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया था, राइट, लॉगिन के अंदर, लॉगिन, ओके, यहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे सिंपली यूज़ नेविगेट at the top, at the function, and at the डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो नेविगेट, सेव इट, होप सो, रिफ्रेश प्रोफाइल लॉगिन, ठीक है। तो अब तक के लिए तो ये हो रहा है, लेकिन शायद कुछ गड़बड़ी की वजह से देखो प्रॉब्लम हो रहा है डॉम नेस्टिंग के अंदर। तो मैं एक बार शायद रिफ्रेश करके एक बार आपको दिखा दूंगा रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर कुछ चेंजेस हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए हमारा जो व्यू कंट्रोलर है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है, नो डाउट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी इन द नेक्स्ट वन, ओके।